This is the DGP of Bihar, Mr. Gupteshwar Pandey, is now with us. Mr. Pandey, thank you so much. My first question to you is, after a long fight, the CBI will now probe the case. Questions were raised about the FIR, why one state police went to another state to carry out the investigation. How do you look at this entire matter? Do you think that from a complex jurisdiction point of view, the matter has been laid to rest? देखिए, बहुत सिंपल बात मैं बता रहा हूं संकेत जी, बहुत साधारण ढंग से अपनी बात को कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिकी या ये केस यहां इसलिए रजिस्टर हुआ कि इसमें मनी ट्रेल है, इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, फंड है, अकाउंट है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है। ये वो FIR जो लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है। तो अब सुशांत के घर में कोई नहीं, अकेला बेटा था, बाप बूढ़ा बीमार लाचार 74 साल का आदमी, उनकी पत्नी नहीं है, सुशांत की शादी नहीं हुई है, बस अकेले वो पुत्र थे जो चले गए। तो नेचुरल उनका हेयर कौन हुआ? स्वाभाविक उत्तराधिकारी उनके पिता हुए। उनके पिता रहते कहाँ हैं? पटना में रहते हुए हैं। तो एक पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन, जहां FIR होता है वहीं होता है जहां कॉज ऑफ एक्शन होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन ऑफ कोर्स इज मुंबई, लेकिन पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है क्योंकि उनके पिता रहते हैं और पिता ही उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए नुकसान उनका हुआ है। इतनी बेसिक समझ के आधार पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिए, एक बार जब आपने FIR कर लिया तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना ही है, उसको लॉजिकल एंड तक ले ही जाना है। दिस इज मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ पुलिस। आपको कोई ऑप्शन नहीं कि FIR करके उस पर यू कैनॉट सीट आइडल। तो हमने FIR जब कर लिया था, हमें इन्वेस्टिगेशन करना था, हमने टीम वहां भेजी। तो हमारा एक ही उपाय है, हमारा अनुरोध है, हमने टीम भेजी तो मुंबई पुलिस पहले दिन अगर बोल देती, क्योंकि टीम कोई चोरी छुपे नहीं गई वहां काफी कोशिश करके वहां के अधिकारियों से मिली, कोशिश किया कि हैंड ओवर कर दिए डॉक्यूमेंट या जो भी मेडिको लीगल एविडेंस, उन्होंने नहीं किया, वो अलग बात है। वो केवल बोल देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारी समझ से हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हम टीम बुला लेते। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS अफसर को भेजा। हम एकदम लॉजिकल बात आप बोल रहे हैं। उसको सुबह दूसरे दिन 8 बजे CP मुंबई अगर कार्यालय में 10 बजे बुला लेते और बोलते देखिए आपका ये लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, आपने गलत FIR किया है, आप गलत इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ये एक आप जरूरी बात बोल रहे हैं कि आप टीम वापस बुला लीजिए, लेकिन खैर देखिए, जो इतिहास की बात है वो गई। बार बार इतिहास में जाकर के कौन जिम्मेदार, अब तो जांच करेगी CBI, उससे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इंटरवेंशन हुआ, आप बतौर DGP इस पूरे मामले में टिप्पणी कर रहे थे, आपको लगता है गुप्तेश्वर पांडे जी ये आरोप सही हैं कि आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है, निजी तौर से आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि you have started talking as if you are a political extension of your government and not the chief of a police force? हम एक बात कहते हैं संकेत जी, आरोप तो बहुत लगे। आरोप तो आप देखिए के सिंह पर लगाए गए, बिल्कुल तथ्यहीन, उनकी बहनों पर लगाए गए, आपको बताऊं उनके परिवार के सदस्यों पर लगाए गए। माननीय मुख्यमंत्री के लिए अत्यंत ही अभद्र भाषा का, अभद्र विशेषण का प्रयोग किया गया, जिसको रिपीट मैं नहीं करना चाहता हूं। तो उसी तरह से मेरे ऊपर भी लगाए गए। मैं अकेला तो हूं नहीं, लेकिन देखिए, आपसे मैं ये सवाल पूछना, आप कह रहे हैं अभद्र भाषा, आप पुलिस फोर्स के हेड हैं गुप्तेश्वर जी। व्हेन अ हेड ऑफ अ पुलिस फोर्स, एक महिला के लिए, फॉर अ वुमन हुज बाय द वे एन अक्यूज नॉट अ कॉन्विक्ट, यू यूज वर्ड्स लाइक उसकी औकात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोले। आप बताइए, बतौर DGP आपको ये शोभा देता है इस किस्म की शब्द इस्तेमाल करना? नहीं, हम आपको बता रहे हैं संकेत, इसलिए कि रिया चक्रवर्ती जी को मैंने पहले बोल दिया कि अगर उनके दिल को चोट लगी है, जिनको लगता है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए तो मैं बिना किसी बहस के, बिना किसी दलील के मैं माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात सुनिए कि ये रिया चक्रवर्ती को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सस्पेक्ट नहीं है, वो सस्पेक्ट नहीं है। सुनिए संकेत जी, हमको बोलने दीजिए। अगर आपने तय कर लिया है कि हमको बोलने नहीं देना है, नहीं बोलने, अगर आपने संकेत जी, अगर आपने तय कर लिया है कि हमको नहीं बोलने देना है तो बात अलग है। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, रिया चक्रवर्ती
सस्पेक्ट नहीं है, रिया चक्रवर्ती प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं। उस केस के अभियुक्त हैं जो केस मैंने दर्ज किया है बिहार में। अरे पांडे जी, केस का कोई अभियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री पर कोई अशोभनीय टिप्पणी करे, ये उचित नहीं है। यही मेरा कहना है। कोई पॉलिटिकल आदमी करे, मैं कहां डिपेंड करता हूं। चलिए, आप माइंड मत करिएगा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ दूं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो बीइंग स्पोकन अबाउट अ लॉट इन बिहार, योर होम स्टेट एज वेल एज एल्सवेयर। आरोप ये लग रहे हैं कि आप पुलिस में थे, उसके बाद आप नेता बने, फिर अब आप वापस डीजीपी बन गए हैं, कहीं वापस राजनीति में तो नहीं जाना चाहते हैं, जिस वजह से आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे कौन बोलता है? मैं सेवा में नौकरी था, फिर मैं कब नेता बना? आप बताइए मेरे सवाल। मैंने कब कोई पॉलिटिकल ज्वाइन पार्टी किया? मैंने कब कोई पॉलिटिकल मीटिंग की? मैं किस दल के यहाँ, किस नेता के यहाँ मैं टिकट के लिए गया? मैंने कोई दल ज्वाइन किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, किसी पॉलिटिकल नेता के यहाँ टिकट मांगने गया, कहीं मैंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, किसी से मैं टिकट मांगा? ये तो प्रिजम्पशन है, क्योंकि मैंने वीआरएस लिया था आज से पहले 2009 में। वीआरएस लिया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया, किसी से टिकट नहीं मांगा। No, it's just a platform for you to clarify. मीटिंग में भाग I've asked you a question. कोई मैंने चुनाव नहीं लड़ा, किसी की कंपेनिंग नहीं की, किसी का प्रचार नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। मेरी पॉपुलैरिटी के आधार पर, क्योंकि बिहार की जनता गरीब, गुरबा, दलित, अकलियत सब लोग प्यार करते हैं, तो उसके आधार पर कोई अगर ये अनुमान लगाए, मुझे तो अकलियत के लोगों का आकर सर्वे कीजिए, बिहार में करोड़ों की संख्या में है, 16% अकलियत हैं, उनसे पूछिए गुप्तेश्वर पांडे को 33 साल में किसी को कोई शक नहीं है। जहां भी सांप्रदायिक सद्भाव की बात आती है, एक एक अकलियत को अपने किसी अकलियत नेता पर उतना भरोसा नहीं होगा जितना गुप्तेश्वर पर है। क्यों? क्योंकि एक दिन में यह भरोसा बनता नहीं। 33 वर्षों तक उन्होंने देखा है, जहां उन पर संकट आया है, मैं छाया की तरह खड़ा रहा हूं। तो ये बात है, एक दिन आरोप लगाने के लगा, मेरी पॉपुलैरिटी है। Okay, thank you very much, Mr. Pandey, but the question still remains, does it behoove of the DGP, no less, the head of the police force of a state, to use words like aukat? In what reference was this used? In any case, should this be the conduct of a DGP? These are important questions. I am sure, in hindsight, the DGP would not want to use those words himself. In any case, in that press conference also, he chose to apologize. That's a wrap in this edition of Trending Tonight. News continues on the other side. Good night.